अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी का एक टेस्ट डिस्कस करेंगे और इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन कहता है बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 2 वाइट बॉल्स एंड 3 ग्रीन बॉल्स। यानी कि टोटल इस बैग में जो है वो 3 2 5 और 5 3 8 बॉल्स हैं। फिर सवाल कहता है इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो बॉल ड्रॉन इज रेड। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं 2 बॉल्स निकालूं तो उसमें से एक भी बॉल रेड ना हो। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर ये वाला सवाल जो है ना, ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से होगा। इसलिए क्योंकि आप जो है वो एक बैग में जो बॉल्स पड़ी हुई हैं उसमें से 2 बॉल्स को सेलेक्ट कर रहे हो। ये बात ज़रा आपने जो है ना वो याद रखनी है कि आप जो है ना बॉल्स को सेलेक्ट कर रहे हो और सिलेक्शन का केस है तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई की जाएगी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मुख्तलिफ तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। सबसे आसान तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर में जो है वो लिख दो 8C2। 8C2 का मतलब ये है कि तो टोटल 8 बॉलें हैं और 8 में से 2 को सेलेक्ट करना है, तो डिनोमिनेटर में आ गया 8C2। 8C2 का मतलब ये है कि टोटल 8 बॉलें हैं, टोटल 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 8 बॉलें हैं और उसमें से आपने 2 सेलेक्ट करनी है। अब प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की पूछी जा रही है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि एक भी बॉल रेड ना हो। तो आप क्या करेंगे कि देखें आपके पास 3 रेड बॉल्स हैं और जो रेड नहीं है, जो रेड नहीं है वो कितनी है? वो 5 है। 8 में से 3 क्या है? रेड है। बाकी 8 में से 5 क्या है? 8 में से 5 वो है जो रेड नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे 3C0, यानी कि जो रेड है उसमें से एक भी मेरे हाथ ना आए, मल्टीप्लाइड बाय जो रेड नहीं है विच इज़ 5, उसमें से दोनों मेरे हाथ आ जाएं, यानी कि 5C2। ठीक है। तो ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो ये हो जाएगा हमारा 3C0 इंटू 5C2 डिवाइडेड बाई 8C2, यानी कि 0.357। या अगर इसको होल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 5/14। हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 5/14 विच इज़ 8। Second है there are 12 bats in a kit. 4 were defective, 5 were taken at random. What is the probability that at least 3 are defective? At least 3 are defective का मतलब होता है कि कम से कम 3 डिफेक्टिव हो। अब देखिए टोटल है ही 4 डिफेक्टिव। तो जब आपसे सवाल पूछ रहा है कि एटलीस्ट यानी कि कम से कम 3 डिफेक्टिव हों, यानी कि वो पूछ रहा है एक्स इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 3, याद है कि या तो 3 डिफेक्टिव हों या तो 4 डिफेक्टिव हों। एट लीस्ट 3 डिफेक्टिव, कम से कम 3 डिफेक्टिव हों। तो 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। सर 5 नहीं हो सकते? नहीं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि टोटल डिफेक्टिव हैं ही 4। अब अगेन सेलेक्शन है, चीज़ें हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा। तो 3 की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? अगर टोटल 12 बैट्स हैं और 4 डिफेक्टिव हैं तो 8 क्या होंगे? 8 जो है ना वो गुड होंगे, अच्छे होंगे, तभी 12 बनेंगे ना। तो 3 डिफेक्टिव हो कैसे? 4 डिफेक्टिव हैं उसमें से 3 आ जाए, 4C3। 8 अच्छे हैं उसमें से 2 आ जाएं, ये कैसे सर? डिनोमिनेटर पहले समझ लेंगे। टोटल बैट्स कितने? टोटल 12 हैं। 12 में से कितने सेलेक्ट कर रहे थे हम? 5। देखिए डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल आएगा। टोटल बैट्स कितने हैं? 12 हैं। 12 में से हम कितने सेलेक्ट कर रहे हैं? 5। हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल आएगा। टोटल बैट्स हैं 12, 12 में से हम 5 सेलेक्ट कर रहे हैं तो 12C5 डिनोमिनेटर में आएगा। इन 12 में से 4 क्या थे? 4 डिफेक्टिव थे। 4 में से 3 डिफेक्टिव आ जाएं तो 4C3 मल्टीप्लाइड बाई 8 अच्छे थे और उनमें से 2 आ जाएं, यानी कि 8C2 प्लस चारों डिफेक्टिव हो तो 4C4, 4 में से चारों डिफेक्टिव आ जाएं, मल्टीप्लाइड बाई 8C1 और 8 अच्छे हैं उसमें से एक आ जाए। क्योंकि टोटल 12 में से हम कितने सेलेक्ट कर रहे हैं? 5। टोटल 12 हैं, 12 में से 5 सेलेक्ट कर रहे हैं तो नीचे 12C5। हम 4 डिफेक्टिव हैं उसमें से चारों सेलेक्ट कर रहे हैं तो 4C4 और 8 जो सही वाले हैं उसमें से एक सेलेक्ट कर रहे हैं तो 8C1। अब इसको ज़रा
कैलकुलेट कर लेते हैं। 4C3 इंटू 8C2, और इसको डिवाइड करना है हमें 12C5 से, तो ये आता है 14/99। दूसरी साइड पर क्या आ रहा है, 4C4 इंटू 8C1 डिवाइडेड बाई 12C5, यानी कि ये आ रहा है 1/99। फाइनल आंसर जो है वो 15/99 होगा, यानी कि 15/99 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, 15/99 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 5/33। सी मेरा आंसर होगा। थर्ड पर आते हैं, ठीक है। थर्ड पर लिखा हुआ है देर आर 57 ऑटो बैटरी, 36 आर डिफेक्टिव, असेंबल ऑफ 5 बैटरीज इज सेलेक्टेड, द प्रोबेबिलिटी दैट इफ द फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ ऑल द सेलेक्टेड बैटरीज आर डिफेक्टिव। बड़ा आसान। टोटल कितनी बैटरीज हैं, टोटल है 57। 57 में से आप कितनी सेलेक्ट कर रहे हो, 57 में से हम सेलेक्ट कर रहे हैं 5, तो नीचे तो हमेशा टोटल आता है। 36 डिफेक्टिव हैं, अगर 57 में से 36 डिफेक्टिव हैं तो 57 में से 36 करो माइनस, 21 होंगी अच्छी कंडीशन में, 21 अच्छी कंडीशन में होंगी, गुड कंडीशन में होंगी। अब बोलता है द प्रोबेबिलिटी इफ ऑल द सेलेक्टेड बैटरीज आर डिफेक्टिव। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेलेक्ट करी गई सारी बैटरीज डिफेक्टिव होंगी, यानी कि अगर हम 57 में से 5 सेलेक्ट करें तो पाँचों की पाँचों डिफेक्टिव हो, विच इज 36C5, यानी कि 57 में से मैं 5 सेलेक्ट कर रहा हूँ और वो पाँचों डिफेक्टिव हो, यानी कि वो पाँचों 36 में से हो, तो 36C5 मल्टीप्लाइड बाई 21C0, गुड वाली में से एक भी ना हो, तो 36C5 multiplied by 21C0 divided by 57C5, ये बन जाता है आपका 272 डिवाइडेड बाई 3021, या 0.09, 0.09, यानी कि ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। A company owns two machines. कंपनी के पास दो मशीन्स है। मशीन ए प्रोड्यूसेस रेड टॉयज वेयर मशीन बी प्रोड्यूसेस ब्लू टॉयज। एक मशीन है ए, एक मशीन है बी। ए में रेड टॉयज बनते हैं, बी में ब्लू टॉयज बनता है। डिफेक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड बी आर एवरेज 25 and 30% respectively, and their daily production is 20 and 30 units respectively. अच्छा, टोटल एक दिन में ए के 20 यूनिट्स बनते हैं और टोटल एक दिन में बी के 30 यूनिट्स बनते हैं। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि ए के बनाए हुए 25% यूनिट्स डिफेक्टिव होता है, तो 20 का अगर मैं 25% लेता हूँ तो 20 का 25% आ जाता है 5। 5 जो है ना वो होंगे डिफेक्टिव, तो अच्छी कंडीशन में कितने होंगे, गुड कंडीशन में होंगे 25, सॉरी 15, क्यों, क्योंकि टोटल जो है वो 20 होना चाहिए। दूसरी साइड पे लिखा हुआ है कि 30% जो है वो बी की बनी हुई चीज़ें डिफेक्टिव होंगी, तो अगर टोटल एक दिन में 30 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं तो 30 का 30% जो है वो 9 बनता है, ठीक है ना। 30 का 30% जो है वो 9 बनता है, यानी कि 9 चीज़ें ऐसी होंगी जो डिफेक्टिव होंगी, और बाकी 21 चीज़ें क्या होंगी, अच्छी या गुड कंडीशन में होंगी। फिर लिखता है इफ द डेली प्रोडक्शन इज मिक्स्ड एंड 3 टॉयज आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर मैंने ये सारी प्रोडक्शन जो है 50 की 50 चीज़ें मिक्स कर दी, तो अब एक जगह पर मुझे 50 चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसमें से 5 और 9 कितना होता है, 5 और 9 हो जाता है 14, 14 चीज़ें मुझे डिफेक्टिव नज़र आ रही हैं, 15 और 21 कितना होता है 36, 36 चीज़ें मुझे गुड नज़र आ रही हैं। बोलते हैं इफ द डेली प्रोडक्शन इज मिक्स एंड 3 टॉयज आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट टॉय इज अ डिफेक्टिव यूनिट। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि पहला खिलौना जो सेलेक्ट करूँ वो डिफेक्टिव हो। द सेकेंड टॉय इज नॉट डिफेक्टिव, दूसरा वाला खिलौना नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव ना हो। वेयर एज द थर्ड टॉय इज डिफेक्टिव एंड ऑफ ब्लू कलर, जबकि तीसरा वाला डिफेक्टिव हो और वो ब्लू कलर का हो, ठीक है जी। अच्छा, अब ये सवाल है दिखने में सिंपल लेकिन बड़ा खतरनाक। बात सारी ये है कि आखिरी वाला ब्लू कलर का डिफेक्टिव होना, इसकी प्रोबेबिलिटी पहले वाले पर डिपेंड करेगी। ये कैसे सर, देखिए पहले तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी पहला वाला रेड कलर का डिफेक्टिव हो, दूसरा नॉट डिफेक्टिव हो, तीसरा ब्लू कलर का डिफेक्टिव हो।
जमा प्रोबेबिलिटी पहला वाला ब्लू कलर का डिफेक्टिव हो, दूसरा नॉट डिफेक्टिव हो, और तीसरा ब्लू कलर का डिफेक्टिव हो। देखें, जब वो बोलता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि पहला टॉय डिफेक्टिव हो, दूसरा नॉट डिफेक्टिव हो, और तीसरा ब्लू कलर का डिफेक्टिव हो, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि हम इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ढूंढें कि पहला रेड कलर वाला डिफेक्टिव हो, यानी कि डिफेक्टिव को स्पेसिफाई कर दें, दूसरा नॉट डिफेक्टिव हो, और तीसरा ब्लू कलर का डिफेक्टिव हो। जमा पहला ब्लू कलर का डिफेक्टिव हो, दूसरा नॉट डिफेक्टिव हो, और तीसरा ब्लू कलर का डिफेक्टिव हो। अब ये पहली वाली चीज़ स्पेसिफाई क्यों करनी पड़ी? हम सिर्फ और सिर्फ डिफेक्टिव ले लेते नहीं। देखो, अगर पहला वाला रेड डिफेक्टिव होगा ना, तो आखिरी वाले डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी, और पहला वाला अगर ब्लू वाला डिफेक्टिव होगा तो आखिरी वाले ब्लू डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी। ये जब मैं अभी सॉल्व करूंगा तो समझ में आएगा। अगर हम पहला वाला रेड कलर का डिफेक्टिव हो, टोटल कितनी चीज़ें हैं? 50। रेड कलर वाले डिफेक्टिव कितने हैं? रेड कलर वाले डिफेक्टिव 5 है। तो रेड डिफेक्टिव पहला हो, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/50। आई रिपीट, देखो टोटल है 50, उसमें से रेड कलर के डिफेक्टिव कितने हैं? 5। तो पहला रेड कलर का डिफेक्टिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/50 होगी। दूसरा नॉट डिफेक्टिव हो, दूसरा डिफेक्टिव ना हो, अब चाहे वो रेड हो चाहे वो ब्लू हो। नॉट डिफेक्टिव का मतलब गुड कंडीशन में हो, गुड कंडीशन की कितने? 36। तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी होगी 36 डिवाइडेड बाई 49। टोटल 1 से कम होगा। टोटल 1 से इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि आप आप जो है ना वो विदाउट रिप्लेसमेंट चीज़ें पिक कर रहे हो ना। तीसरा वाला ब्लू कलर का डिफेक्टिव हो, अब तीसरे वाले ब्लू कलर के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी? 9/48। ये हमने क्या कैलकुलेट किया? ये हमने इस बात की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, पहला रेड डिफेक्टिव हो, दूसरा नॉट डिफेक्टिव हो, और तीसरा ब्लू डिफेक्टिव हो। प्लस अब आप देखो कि पहला वाला ब्लू कलर का डिफेक्टिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 9/50, मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नॉट डिफेक्टिव हो, नॉट डिफेक्टिव वाले 36 हैं तो 36/49। तीसरा वाला ब्लू कलर का डिफेक्टिव हो, तो ब्लू कलर के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी अब होगी 8/48। अब देखें, ये आखिर की प्रोबेबिलिटी जो है ना, ये इस बात पर डिपेंड करती थी कि पहले क्या हुआ था। क्यों डिपेंड करती थी? देखें, अगर आपने पहला वाला टॉय जो है वो डिफेक्टिव निकाला, वो रेड वाला डिफेक्टिव निकाला है, रेड वाला डिफेक्टिव निकाला है, तो आखिरी वाले ब्लू डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 9/48 होगी, क्योंकि 9 के 9 डिफेक्टिव ब्लू वाले पड़े हुए होंगे। जबकि अगर पहला वाला आपने ब्लू कलर का डिफेक्टिव निकाला है, तो फिर आखिरी वाले ब्लू कलर के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 8/48 होगी, क्योंकि टोटल में से भी एक कम हो गया होगा, और ब्लू कलर वाला डिफेक्टिव एक कम हो गया होगा। तो अब हम अपना फाइनल आंसर निकालते हैं। 5/50 मल्टीप्लाइड बाई 36/49 मल्टीप्लाइड बाई 9/48 प्लस 9/50 मल्टीप्लाइड बाई 36/49 मल्टीप्लाइड बाई 8/48, और ये आ जाता है हमारा 351/9800 या 0.0358। 0.0358 हमारा आंसर होगा। Question number 5. In a trial, the judge is 65% confident that Asif has committed a crime. एक कोई ट्रायल हो रहा है, मुकदमा हो रहा है, और उसमें जज को यूँ लगता है, या जज के का 65% इस बात पर कॉन्फिडेंस है कि वो क्राइम जो है ना वो आसिफ ने किया है। आसिफ जो है वो क्रिमिनल है, ठीक है। आकिब इज अ विटनेस हु नोज वेदर आसिफ इज इनोसेंट और गिल्टी। आकिब उसका दोस्त है। अच्छा जी, आकिब उसका दोस्त जो है, उसको ये पता है कि आसिफ कसूरवार है या कसूरवार नहीं है, ठीक है। हावेवर आकिब इज आसिफ्स फ्रेंड, लेकिन आकिब जो है वो आसिफ का दोस्त है, ठीक है, इन दोनों की दोस्ती है। एंड विल लाई इन द कोर्ट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.25 इफ आसिफ इज गिल्टी, और वो अदालत में जाकर झूठ बोलेगा, ठीक है, और उसकी झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी या इम्कानात जो है वो 0.25 है, अगर
आसिफ गिल्टी होगा, कसूरवार होगा, तो ही विल टेल द ट्रुथ इफ आसिफ इज इनोसेंट, और वो सच बताएगा अगर आसिफ इनोसेंट होगा। व्हाट इज द लाइक्लीहुड दैट आकिब विल नॉट लाई इन द कोर्ट, इस बात की क्या इम्कान है कि वो जाकर कोर्ट में झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो जज साहब हैं, ठीक है, जज साहब जो है उनको 65% इस बात पर कॉन्फिडेंस है कि आसिफ जो है ना उसने क्राइम किया है, और 35% इस बात पर कॉन्फिडेंस है कि उसने क्राइम नहीं किया। तो जनाब हम यूं कह सकते हैं कि 65% इस बात के चांसेस हैं कि आसिफ ने क्राइम किया, और 35% इस बात के चांसेस हैं कि उसने क्राइम नहीं किया। ठीक है, in a trial the judge is 65% confident that Asif has committed a crime. Akib is a witness who knows whether Asif is innocent or guilty. However, Akib is Asif's friend and will lie in the court with probability of 0.25 if Asif is guilty. अगर आसिफ गिल्टी होगा तो फिर जो है वो आकिब के जो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.25 होगी। ठीक है, अगर गिल्टी होगा तो हम यहाँ से अगेन दो रूट्स बनाते हैं, क्योंकि अगर जज को यूं लगेगा कि भाई ये कसूरवार है, तो फिर जो है वो आकिब आएगा, और आकिब आके झूठ बोलेगा, और उसके झूठ बोलने के इम्कानात 0.25 है, और ना झूठ बोलने के इम्कानात 0.75 है। ही विल टेल द ट्रुथ इफ आसिफ इज इनोसेंट। ठीक है, और अगर आसिफ जो है वो इनोसेंट होगा, कसूरवार नहीं होगा, यानी कि ये वाले 35% चांसेस, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, वो सच ही बोलेगा। ठीक है, वापस से पढ़ते हैं। इन अ ट्रायल द जज इज 65% कॉन्फिडेंट दैट आसिफ हैज कमिटेड अ क्राइम, जज को 65% कॉन्फिडेंस है कि इसने क्राइम किया है, 35% नहीं है। आकिब इज अ विटनेस हु नोज वेदर आसिफ इज इनोसेंट और गिल्टी। आकिब जो है वो उससे सारा माजरा देखा और उसको पता है कि आसिफ सच्चा है या झूठा है, गिल्टी है या इनोसेंट है। However, Akib is Asif's friend and will lie in the court with probability of 0.5 if Asif is guilty. अगर आसिफ गिल्टी होगा तो यानी कि 65%, तो फिर वो जो है वो झूठ बोलेगा, उसकी 25% प्रोबेबिलिटी है, ना झूठ बोलने की 75%। ही विल टेल द ट्रुथ इफ आसिफ इज इनोसेंट, और वो सच बोलेगा अगर आसिफ इनोसेंट होगा, कसूरवार नहीं होगा, तो वो सच बोलेगा 100%। व्हाट इज द लाइक्लीहुड दैट आकिब विल नॉट लाई इन द कोर्ट, आकिब के झूठ ना बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए, अगर तो आसिफ जो है वो इनोसेंट होगा, जिसके 0.35 चांसेस हैं, तो वो झूठ बोलेगा ही नहीं ना। ठीक है, लेकिन अगर वो कसूरवार होगा जिसके 65% चांसेस हैं, तो फिर जो है उसके झूठ ना बोलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.75 होगी, क्योंकि 25% चांसेस है कि वो झूठ बोल देगा। तो 0.35 इंटू 1 प्लस 0.65 इंटू 0.75, ये बन जाता है 0.8375। 0.8375 सी आपका आंसर होगा।